Hello students, welcome to my class Physics in Your Life. Myself तुषार भारद्वाज। भाई आज चैप्टर का थर्ड पार्ट हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग करेंगे साइन कन्वेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी जो साइन कन्वेंशंस हैं ये आपके जब सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक मैं आसान तरीका बता देता हूँ कि पूरा न्यूमेरिकल आप कभी भी मत पढ़िएगा। ओके, एक स्टेटमेंट पढ़िए, उसका गिवन लिख लीजिए, फिर एक स्टेटमेंट पढ़िए, उसका गिवन लिख लीजिए। जब आप गिवन लिख लेंगे उसके बाद फिर आएगा साइन कन्वेंशन। ओके, अब साइन कन्वेंशन जो है, अब इसमें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नोटेशंस क्या क्या होती हैं, वी क्या होता है, यू क्या होता है। ओके, अब वी जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, स्मॉल f इज फोकल लेंथ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड HI इज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका जो है साइन कन्वेंशन को समझने का वो होता है ये कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब इसमें देखो कि जनरली जितने भी हमारे रे डायग्राम्स हैं उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम इधर पुट कर देते हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और जो इमेज फॉर्म होती है वो इसके नीचे फॉर्म हो जाती है लाइक दिस। ओके, ये हमारा एक नॉर्मल रे डायग्राम है। ठीक है, आपको सबको पता है कि जो रे डायग्राम्स होते हैं उसमें कॉनकेव मिरर में टोटल 6 रे डायग्राम्स होते हैं और 6 में से 5 जो होते हैं वो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं और जो एक होता है वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म करता है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब बिहाइंड द मिरर, मतलब वो इधर कहीं पर इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो U इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि हमारा U जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि हम पोल से मेजर करते हैं, और ये जो है हमेशा नेगेटिव x पर रहता है। ठीक है, जो हम मान कर चलते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव पर रहेगा। हम वो अगर पॉजिटिव पे रख देते हैं, मतलब मिरर को उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो सारे साइन कन्वेंशंस भी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल जो नोटेशंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रहता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ओके, तो ये हमारा U हो गया। मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूं, तो U कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है नेगेटिव एक्स पर, इसलिए वो माइनस में रहेगा। V जो है इमेज का डिस्टेंस, जब तक वो रियल इन्वर्टेड के बारे में बात कर रहा है तब तक तो वो नेगेटिव रहेगा, और जैसे ही वो बात करेगा वर्चुअल इरेक्ट के बारे में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो एक केस है 5 में से और 6 में से वो वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म करता है, तो उसके लिए जो V आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब अगर एक क्वेश्चन में गिवन होगा द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज दिस, तो वहां पर आपको प्लस का साइन खुद से लगाना है। साइन कन्वेंशंस का मतलब ये होता है कि जो वहां पर साइन होंगे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन होगा वो आपको खुद से लगाना है। आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कुछ भी गिवन नहीं होगा ऐसा कि भाई इसका नेगेटिव लगा दो, इसका पॉजिटिव लगा दो। ये सिमिलरली जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, यहाँ पर कहीं पर। ओके, तो अगर मैं इसको रब कर दूं यहाँ पर, ओके, तो ये जो मैंने डॉट बनाया है रेड कलर का, यहाँ पर मान के चलते हैं फोकस है, तो ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। ओके, और फोकस का डबल जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। दिस इज R, और यस R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, मतलब ये C पॉइंट इज C, पॉइंट इज सेंटर, और जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस है। सिंपल, आप सभी को पता है एक सर्कल का जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ओके, तो R और F दोनों ही नेगेटिव x पर हैं, इस वजह से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेता हूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से है ना, HO मतलब इरेक्ट। तो कौन सा एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस कौन सा है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है वो है पॉजिटिव y, तो साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ पा रहे हो, जो भी डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड में मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव आएगा, जो भी डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे वो सब नेगेटिव आएगा।
तो जितनी भी इन्वर्टेड इमेजेस हैं उनकी हाइट नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव y पर फॉलो करेंगे अपनी हाइट्स। और जो एक इमेज है वो है पॉजिटिव, ये वाली वर्चुअल। ओके, तो ये कौन सा एक्सिस फॉलो कर रही है? ये प्लस y एक्सिस फॉलो कर रही है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर के ये साइन कन्वेंशन हैं न्यू कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले से ये बताकर चल रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें फोकस और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होता है। मतलब फोकस मैं यहाँ पर बना देता हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ हो जाएगा। ओके, बट ऑब्जेक्ट अभी भी इधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मिरर का जो फ्रंट पार्ट है वो ये वाला है, ये तो बैक पोर्शन है, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा फ्रंट सरफेस है, फ्रंट पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी की तरफ आप ऑब्जेक्ट रखोगे। मतलब आप अपनी शक्ल कैसे देखोगे? जो मिरर का फ्रंट पोर्शन होगा ना, मिरर के पीछे जाके तो आप अपनी शक्ल नहीं देखोगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो दो रे डायग्राम्स बनते हैं, और उसमें दोनों रे डायग्राम्स में वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म इमेज फॉर्म होती है और छोटी इमेज फॉर्म। ठीक है, एक में तो पॉइंट साइज ही बनती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, दूसरे में यहाँ पर बन जाती है जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया, मतलब मिरर के पीछे। ओके, तो अगेन u नेगेटिव रहेगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो नेगेटिव x को फॉलो करता है। u इज दिस। ओके, एंड v जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि v जो है वो पॉजिटिव x को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो पॉजिटिव x को फॉलो करता हुआ हो जाएगा, इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, फोकल लेंथ जो है वो भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वो मिरर के पीछे है। जो अगेन मिरर के पीछे जो भी रहेगा वो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लस x को फॉलो कर रहा है। ओके, सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा सेम रहता है। जो फोकल लेंथ का साइन होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन होगा। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कौन से एक्सिस को फॉलो कर रही है? वो कर रही है पॉजिटिव y को, तो ये हो जाएगा HO, है ना, वर्टिकल। अभी बताया कि x एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वो सब पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि अगेन ये भी प्लस y को फॉलो कर रही है। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर्स के भी और लेंसेज के। लेंसेज का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है, कार्टेशियन प्लेन ही है। ओके, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट क्योंकि वहां पर हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, तो जो भी चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन सब का उल्टा हो जाता है वहां पर। क्लियर? जैसे यहाँ पर रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है मिरर के सामने, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं पर इमेज भी फॉर्म होगी तो रियल इन्वर्टेड होगी। वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है कि जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर इमेज फॉर्म होती है तो वो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चेंज हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ओके, ये आपके सामने है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ शो किया ही हुआ है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस का डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, r और f में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का दुगना होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर f इज इक्वल टू r/2। दोनों में से जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो है मैग्निफिकेशन। कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितनी बड़ी फॉर्म हो रही है, कितने फैक्टर से बड़ी फॉर्म हो रही है या कितने फैक्टर से छोटी फॉर्म हो रही है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला है हमारे पास m इज इक्वल टू, जिसको हम मैग्निफिकेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब m को हम मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये hi अपॉन ho ही क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कंपैरिजन किससे है कि जो पहले था और जो बाद में। ठीक है,
पहले मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, अब जो उसकी हाइट हो गई है, जो इमेज फॉर्म हुई है हो गई है 10 सेंटीमीटर। तो जो चेंज आया ना उसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि HI/HO मतलब 10/5। क्लियर? तो आ जाएगा 2। तो मैग्निफिकेशन जो है वो हो जाएगा 2। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी हाइट है तो इसकी जो क्या नाम है यूनिट होगी मीटर होगी, नीचे भी मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 1। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर आपको हाइट गिवन ना हो और आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो तो आपका ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, -v/u। क्लियर? अब ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूले का माइनस है, ये v से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो -v/u लाइक दिस, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले को ना कंबाइन करके मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिख दिया, m = HI/HO = -v/u। आप इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप ये थर्ड जो फॉर्मूला है, जो कॉम्बिनेशन है ऊपर के दोनों फॉर्मूले का, वो यूज होता है और ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। हम जो नेक्स्ट वीडियो समझेंगे उसमें मैं आपको मैग्निफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जनरली होता क्या है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो मैं भी देता ही हूँ कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज +5, ठीक है। अब हमें उस मैग्निफिकेशन इक्वल टू +5 से सारी डिटेल निकालनी होगी कि भाई मिरर कौन सा यूज हो रहा होगा, इमेज कैसी बन रही होगी, कहाँ बन रही होगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, ओके। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि ये सारी चीजें तो बताओ, प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको मैग्निफिकेशन वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए जरूर, क्योंकि बीच में से आप शुरू करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।